आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 तक देख चुके हैं और टाइप्स ऑफ जो हमारा रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आइडेंटिकल रिलेशन, तो ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 4 में कि लेट आर बी ए रिलेशन, मतलब कि आर एक आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। तो आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट क्यू। सेट क्यू है तो क्यू आपको पता है कि सेट क्यू जो होता है, सेट क्यू रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? रेशनल नंबर के सेट को। सेट क्यू का मतलब होता है क्यू रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है रेशनल नंबर को, ठीक है ना। तो लिखा है सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स डिफाइंड बाय आर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑल रेशनल नंबर, ठीक है ना। ऐसे पता भी होगा आपको कि क्यू से होता है रेशनल नंबर और टी से होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो लिखा हुआ था सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर डिफाइंड बाय आर, यानी इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा बी। आपको पता है कि ए कॉमा बी है तो ये ऑर्डर पेयर में है। क्या है? ऑर्डर पेयर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो इसका जो भी हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं तो उसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी का, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ये इस तरह से है कि ए और बी जो है क्या है, क्यू से बिलोंग कर रहा है, मतलब रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पर ए और बी का जो डिफरेंस है, ए में से अगर हम बी को घटाएंगे तो जो घटा के आएगा वो जेड होना चाहिए। जेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जेड का मतलब होता है इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। और आपको पता है कि इंटीजर 3 टाइप का होता है, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर यहाँ पर हो, सिर्फ यहाँ पर जेड लिखा है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है जेड। मतलब कि ए माइनस बी जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। सो दैट हमको प्रूफ करना है यहाँ पर क्या, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम बताए थे आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 चीज़ हम बताए थे। पहला कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, पहला रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। एक और जो हम बताए थे आपको, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और एक होता है ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। 3 टाइप का ये होना चाहिए। अगर तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव में हम बताए थे कि अगर ये एक एलिमेंट है तो दूसरे, जैसे अगर हम बताए थे कि अगर 2 है तो वो 2 से रिलेटिव होगा, ठीक है ना। मतलब कि एक अगर एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एक सेट ए अगर हम लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं, ठीक है ना। इसका एलिमेंट मान लीजिए कि 1 है, 2 है और इसका क्या है, 3 है। इसका भी एलिमेंट 1 है, 2 है और 3, सॉरी बी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ऑन ए होता है, मानी सेम रिलेशन में होता है, बाइनरी रिलेशन में होता है। तो ये मस्ट है कि 1 1 से रिलेटिव होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर ए है तो ये ए से रिलेटिव होना ही चाहिए, ये निश्चित बात है। बी है तो बी से होना चाहिए, सी है तो सी से होना चाहिए। उसके बाद अदरवाइज दूसरे से भी हो सकता है, लेकिन ये मस्ट है कि अपने आप से वो रिलेटिव होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक में हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि ए बी से है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तब इसमें हम क्या बोलते थे, सिमेट्रिक बोलते थे। और ट्रांजिटिव में हम लोग पढ़े थे, ट्रांजिटिव में हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर ए बी से है और बी अगर सी से है तो ए भी सी से होना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों कंडीशन है कि अगर होगा तो ए बी से है, बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए। अगर ए बी से नहीं है, बी सी से नहीं है तो ए बी सी से नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन होता है। तो ये तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारे पास जो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा हम आपको बताए थे कि क्या है। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन है हमारे पास रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू से बिलोंग कर रहा है, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, तीनों कंडीशन को हम जज करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तीनों अगर हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्या कि ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेट कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, जो कि हम एक एलिमेंट ले लिए ए, क्या ले लिए, ए जो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। एक बिलोंग है जो क्यू से, किससे कर रहा है, क्यू से। एक एलिमेंट ए है जो क्यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर यह जो है रिफ्लेक्सिव को होगा जब दोनों सेम होगा, माने कि ऑर्डर पेयर में जब हम ए और बी लिखते हैं तो जब ए और
बी दोनों जब क्या होगा इक्वल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अदर दूसरा भी हो सकता है, उसको हम आइडेंटिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिकल, मतलब कि 2 अगर 2 से है तो उसको हम आइडेंटिकल भी बोलेंगे और उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन है कि अपने से अगर रिलेटिव हो गया तो उसके बाद अदर दूसरा से भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल में ऐसा नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि ए बिलोंग्स टू क्यू लिखे तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए जो होना चाहिए हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि ए कॉमा ए अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, ए कॉमा ए, यहाँ पर ए, बी की जगह भी हम क्या लिए ए, तो क्या यह ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो ये जेड आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम ए माइनस ए अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। और आपको पता है कि जीरो जो है वो क्या है, जीरो जो है आपका जीरो इंटीजर में आता है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर क्या कि अगर हम ए कॉमा ए लेते हैं तो ए माइनस ए जो हम निकालेंगे, मतलब कि ए और बी का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, पहला एलिमेंट और माइनस में दूसरा एलिमेंट अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर जीरो लेने के कंडीशन में यहाँ पर क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम ही होगा, या तो हम ए कॉमा ए ले या तो हम बी कॉमा बी ले, बी कॉमा बी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, मैंने अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो या तो यहाँ पर हम ए कॉमा ए ले या तो यहाँ पर बी कॉमा बी ले। तो ए माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए का कोई वैल्यू अगर हम लेंगे तो सबके लिए होगा। ए का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 4 लिए, -4 ले लिए, -3 ले लिए, किसी के लिए भी क्या होगा, किसी के लिए भी क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ से हम क्या देखें, तो यहाँ से हम देखें कि ए बिलोंग्स टू क्यू हो गया, ए कॉमा ए अगर हम लिए तो ए माइनस ए जो आ गया, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह भी ए ही आ जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ गया। और यह जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है जिससे, मतलब कि यहाँ से हम क्या लिखे, हेयर ए माइनस बी जो हो गया वो किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। मतलब कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि यहाँ का जो रिलेशन हो गया, यहाँ पर जो रिलेशन हो गया वो आपका क्या हो गया, सो रिलेशन इज क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी था दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। और रिफ्लेक्सिव हम सेम ही लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम घटाने पर आ गया जीरो, अगर मान लीजिए यहाँ पर जीरो इंटीजर अगर नहीं होता तब ये रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जेड है, जेड मतलब कि कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ अगर होता रिफ्लेक्सिव, अगर हमको नहीं प्रूफ करना होता तो हम कोई भी ले सकते थे। जैसे मान लीजिए 4 ले लिए और 5 ले लिए तो वहाँ पर करेंगे तो -1 आ जाएगा। 7 और 3 ले लिए तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या है, रिफ्लेक्सिव में हमको पता है कि दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब कि अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए कॉमा ए लेंगे या बी कॉमा बी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए कॉमा ए लेके बना है। तो पहला तो आपका ये प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा कंडीशन के लिए चलते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है आपको पता है, सिमेट्रिक में अगर ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, मैंने दोनों किससे बिलोंग करा है, ए और बी दोनों जो है क्यू से ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी अगर क्यू से बिलोंग करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, तो क्या होगा, तो ए माइनस बी जो होगा जेड होगा। क्या होगा, जेड। ए माइनस बी जेड क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको पता है कि ए अगर हम मान लीजिए 1 ले लिए और बी अगर हम यहाँ पर 2 ले लिए तो 1 - 2 क्या होगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 होगा, तो वो जेड होगा। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बी और माइनस में क्या हो जाएगा ए। तो ये भी आपका क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है जेड से। ये भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड से, ठीक है ना। तो माइनस बी माइनस ए, अगर मान लीजिए कि हम लिखें यहाँ पर कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए और बी हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का हम वैल्यू लिए 4 और बी का वैल्यू लिए हम 3, ठीक है ना। तो अगर ए माइनस बी किए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4 - 3 तो आ गया 1। तो क्या एक जो है जेड से बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यही अगर हम लिखते हैं बी माइनस ए अगर हम करेंगे तो 3 - 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, -1। तो क्या -1 जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी कर रहा है ना, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर से कर रहा है और ये पॉजिटिव जेड से तो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ जेड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं दिया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, सिर्फ जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि -b - a जो हो गया वो किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिखें कि ए बी से रिलेटेड हो गया और बी किससे रिलेटेड हो गया, ए से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, सो रिलेशन इज क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशन हो गया आपका सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर हो गया। अब तीसरा एक क्या किस बच गया जो हमको प्रूफ करना है, वो है ट्रांजिटिव। क्या है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं कि अगर ए बी से है, बी अगर सी से है तो ए भी सी से होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें ये तो 2 हो गया। ज़्यादा लैंग्वेज यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो पॉइंट बात है वही लिख रहे हैं, पॉइंट टेबल। तीसरा है आपका फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी से होना चाहिए, बी सी से होना चाहिए, तो सी ए से होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हम लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू, कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से। देखिए क्यू से बिलोंग करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक सेकंड रुक जाएगा, यहाँ पर ए कॉमा बी जो हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। आर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, तो ऑर्डर पेयर में जो हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो आर होगा, सॉरी यहाँ पर क्यू नहीं होगा, क्या होगा आर। यहाँ पर ए अगर और बी दोनों अलग अलग है, यहाँ पर जब हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर, कि ए जो है बी से और बी जो है सी से। सी देखिए यहाँ पर सी का चर्चा यहाँ पर नहीं था, तो सी हम अपने मन से यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। जब भी हमको ट्रांजिटिव शो करना होगा तो वहाँ पर अगर 3 एलिमेंट नहीं दिया तो एक तीसरा एलिमेंट हम सी जो है अपने मन से मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी दिया था, तो यहाँ पर ए बी और एक सी जो है तीसरा हम अपना मन से ले लीजिए। तीसरा सी जो हम लिए हैं कोई भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कोई क्यू ही होगा, क्या होगा क्यू होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, की ये आर से बिलोंग कर रहा है, आर में से यहाँ पर क्या है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ए माइनस बी अगर हम लिखते हैं तो ए माइनस बी जो है ए माइनस बी वो जो है अगर मान लीजिए कि एक क्या है, ये अगर जेड से बिलोंग कर रहा है, ये अगर किससे बिलोंग कर रहा है जेड से, और बी माइनस सी अगर जेड से बिलोंग कर रहा है। जेड से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ए माइनस बी को अगर हम करते हैं, माने कि ए में से अगर हम बी को घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास एक इंटीजर आता है, और बी में से सी को घटाते हैं तो क्या आता है इंटीजर। तो क्या ए में से सी को घटाएंगे तो इंटीजर आएगा। अब ए में से सी घटेगा, सी में से ए क्यों, यहाँ पर जो है ए बी से है, बी सी से है, तो ए किससे होना चाहिए सी से, मतलब कि ए माइनस क्या होना चाहिए सी होना चाहिए, ए माइनस क्या होना चाहिए सी। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखे कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड से, बी माइनस सी बिलोंग कर रहा है जेड से, ये लेट कर लिए, क्या कर लिए लेट। अब ए और बी की जगह दूसरा हम कोई वैल्यू लेके हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि ए और बी का वैल्यू हम लिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 5, क्या है 5, तो 5 क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि क्यू है यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए क्यू से, तो 5 हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3, तो 5 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हुआ, तो 5 में 3 घटाए 2, 2 जो है आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर हम मान लिए कि यहाँ पर हम लिए 5 और 3, क्या लिए थे 5 और 3। अब यहाँ पर हम ले लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 लिए थे, यहाँ पर भी बी की जगह 3 ही लेना चाहिए, और सी मान लीजिए कि हम ले लिए 4, क्या लिए 4। तो अगर 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, तो -1 जेड से बिलोंग करेगा तो करेगा। अब हमको क्या चेक करना है कि 5 जो है 4 में से अगर हम घटाएंगे, 5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और 1 जो है वो जेड से बिलोंग करेगा, तो हाँ बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो एक स्टेप आगे हम बढ़ाएंगे यहाँ पर कि ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड से, बी माइनस सी बिलोंग कर रहा है जेड से। तो ए माइनस सी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये बी हटाना पड़ेगा। तो बी हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे जेड। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, तो ये बी से, क्योंकि ए माइनस बी करेंगे यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा बी माइनस सी, तो इससे यहाँ पर क्या होगा बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरह से आपका बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस सी जो हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा जेड से। और हमको यहाँ पर पता है कि कोई वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर ए माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा जेड आ ही जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि ए बी से रिलेटेड हो गया, बी सी से रिलेटेड हो गया, और यहाँ ए सी से रिलेटेड हो गया, और तीनों में क्या है यह जो कंडीशन है हमारे पास ए माइनस बी का ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हो गया रिलेशन क्या हो गया, सो रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो गया, क्या हो गया ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर क्या देखें कि पहला कंडीशन में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी होता है कि ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट जो बराबर होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कि अगर पहला दूसरे से है तो दूसरा भी पहला से होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए। तीसरा कंडीशन में कि अगर पहला दूसरा से है, दूसरा अगर तीसरा से है तो पहला तीसरा से होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसके नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम एबव conclusion this relation be equivalence कि यह जो रिलेशन है ये तीनों के कारण रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने के कारण ये रिलेशन जो हमारे पास दिया हुआ था रिलेशन आर वो क्या हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आए का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में दिया गया है लेट एम बी ए गिवन फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि एम जो है आपको एक फिक्स इंटीजर दिया हुआ है, और यहाँ पर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पॉजिटिव है ये तो आपको पता है, ठीक है ना।
क्या लिखा हो कि एम बी ए गिवन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि एम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव में आपको नहीं है, जीरो भी आपको दिया हुआ नहीं, मतलब कि 1 से आगे कोई भी वैल्यू यहाँ पर ये हो सकता है। कितना हो सकता है ये हम नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सा होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन इतना सिर्फ हमको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि यह जो इंटीजर है वो क्या है आपका पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, तो इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। आगे दिया कि लेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है ए और बी में, वो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन दिया हुआ है कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है क्या है एम से, मतलब ए माइनस बी अगर हम करते हैं, मतलब कि ए में से अगर हम बी को घटाते हैं, दैट मीन्स कि ए और बी का डिफरेंस निकालते हैं तो वो एम से क्या है डिविजिबल है, ये दिया हुआ है। और यह ए और बी जो है वो क्या है जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए और बी जो है वो जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये इंटीजर है। अब यहाँ पर ये इंटीजर दिया था, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ हमको ये दिया कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, एम जो है आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है आपका, लेकिन यहाँ पर ये जेड है ए और बी, तो ए और बी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आगे हमको दिया हुआ है कि सो दैट आपको प्रूफ करना है, सो दैट या प्रूफ दैट दोनों बात आपका एक ही है। तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, मतलब कि हमको ये प्रूफ करना है कि आर जो है वो रिलेशन जेड पर, किस पर, जेड पर जो है वो क्या है, तो जेड पर जो होगा यह रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए हम इससे जस्ट पहले क्वेश्चन देखे थे, इक्विवेलेंस के लिए 3 क्राइटेरिया हमको फॉलो करना होगा, मैंने पूरा करना होगा, और तीनों क्राइटेरिया पूरा अगर ये क्वेश्चन करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। पहला रिफ्लेक्सिव, पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया ट्रांजिटिव, और तीसरा आपका क्या हो गया, तो एक आपका हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर हम, पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, एक आपका ट्रांजिटिव हो गया, और एक आपका क्या था, तो एक आपका था, एक सेकंड, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और जो है आपका तीन आपका होता है, एक आपका होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम जानते हैं कि जो आपका होता है क्या ए कोमा ए, मतलब कि ए कोमा ए होना चाहिए, मतलब कि ए से रिलेटेड होना चाहिए, बी से होना चाहिए। एक आपका ट्रांजिटिव था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि ए बी से होगा, बी सी से होगा, तो ए सी से होगा। एक आपका तीसरा जो था आपका था सिमेट्रिक था, क्या था सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग क्या देखे थे, तो सिमेट्रिक में हम लोग देखे थे नहीं टाइप्स ऑफ रिलेशन है, क्या है ये सब टाइप्स ऑफ रिलेशन है कि इसमें बाइनरी रिलेशन में, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे कि अगर ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए, ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होगा तो उसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर इसमें तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सोल्यूशन यहाँ पर लिख लिए, गिवन है हमारे पास क्या, तो गिवन है हमारे पास रिलेशन जो दिया हुआ है ए कॉमा बी का रिलेशन दिया हुआ है, सच दैट ए कॉमा बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है जेड से। और देखिए यह जो रिलेशन आपको यहाँ पर दिया है ये किस फॉर्म में दिया, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड हो गया, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। तो इस तरह से हमको लिख देना है सबसे पहला टाइप। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमको क्वेश्चन दिया है उसमें जो रिलेशन दिया है उसको हमको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसको हम रिफ्लेक्सिव के लिए पूरा करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि जो दोनों है मैंने कि ए अगर मैंने एलिमेंट अगर मान लीजिए कि ए का एलिमेंट अगर हम ए ले हैं तो ए का एलिमेंट ए से रिलेटेड होना चाहिए, बी है तो बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहला क्राइटेरिया रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर जो ए है वो जेड से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कॉमा बी दोनों है जेड से बिलोंग करना है। और यहाँ पर दोनों जो हम लेंगे मैंने पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों को हम क्या लेंगे ए ही लेंगे, या आप दोनों को बी भी ले सकते हैं। दोनों को आप सेम लेना है तो आप दोनों को या तो ए लीजिए या तो दोनों को बी लीजिए। तो हम दोनों को यहाँ पर हम क्या ले लिए ए ले लिए, तो ए बिलोंग्स टू जेड करेंगे। तो हमारे पास दिया कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई क्या है एम है, ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई एम है। तो अगर मान लीजिए कि ए की जगह अगर हम ए रखते हैं तो वो भी डिविजिबल बाई क्या होगा एम होगा, क्योंकि अगर ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो इंटीजर में से अगर इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर ही हमको मिलेगा। यहाँ पर ए और बी क्या है इंटीजर है, और इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। इंटीजर का अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि जो होता है इंटीजर का अगर सम होगा तो भी क्या होगा, मतलब कि सम मतलब देखिए इंटीजर जैसे मान लीजिए कि जैसे हम 3 ले लिए और 1 ले लिए 4, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐड किए तो क्या आ गया 7। ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, और हमको जो मिला वो भी आपका क्या है इंटीजर है। दूसरा अगर इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो हमको इंटीजर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम 3 में से 4 को घटाएं तो क्या आया -1, तो ये भी आपका क्या है इंटीजर है। कोई भी इंटीजर मिले इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम गुना करते हैं
अगर मान लीजिए कि 3 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमको क्या मिला 12, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो यहाँ पर ये क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम इंटीजर में इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर में इंटीजर से गुना करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। हाँ, इंटीजर में इंटीजर से भाग करेंगे तो इंटीजर मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जैसे समझ लिए कि जैसे हमारे पास 4 इंटीजर हैं और हमारे पास इंटीजर है 2, भाग किए तो कितना आ गया 2, यहाँ पर 2 इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर था ये भी इंटीजर था। लेकिन इसी 4 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4/3 आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया, माने रेशनल नंबर आ गया। हालांकि रेशनल नंबर ये भी है लेकिन ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, माने कह सकते हैं कि इंटीजर आपका नहीं है। तो याद रखिए कि अगर हम इंटीजर में इंटीजर को ऐड करते हैं तो इंटीजर मिलेगा, इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर मिलेगा, बट इंटीजर में इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इंटीजर मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और इसको हम कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांकों का समवरक नियम। क्या कहते हैं, पूर्णांकों का समवरक नियम कहते हैं। तो ये आपका था पूर्णांक का, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है m से। मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा, a में से अगर हम b को घटाएंगे तो इंटीजर आएगा। तो इंटीजर जो है अगर m से डिविजिबल है तो यहाँ पर जो हम a माइनस a करेंगे वो भी तो m से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज हम कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है ना। इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस a बिलोंग्स टू z, a बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a कॉमा a जो हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो a माइनस a जो हो जाएगा, a माइनस a इज डिविजिबल बाई m। अब ये डिविजिबल बाई m हम कैसे लिख दिए तो समझिएगा, a माइनस a डिविजिबल बाई हम m इसलिए लिख दिए क्योंकि हमको पता है कि a माइनस b जो इंटीजर है, तो इंटीजर अगर m से डिविजिबल है तो यहाँ भी जो इंटीजर आ रहा है m से घटाएंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक फ्लोर हम 3 लिए, क्या लिए 3, क्योंकि हमको इंटीजर यहाँ पर लेना है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पर लिखा है कि इंटीजर से डिविजिबल है, तो अगर ये यहाँ पर ये इंटीजर डिविजिबल है तो यहाँ पर भी जो इंटीजर है वो भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस ए इज डिविजिबल बाई m। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि a जो हो गया a से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ना। या सिर्फ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि a से रिलेटेड हो गया, a जो हो गया वो a से क्या हो गया, रिलेटेड हो गया, और a माइनस a जो हो गया वो डिविजिबल बाई m हो गया। क्यों लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि इंटीजर यहाँ पर जाएगा, तो इंटीजर अगर m से डिविजिबल है तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर ही है, तो ये भी m से डिविजिबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा कंडीशन के लिए, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिमेट्रिक में जैसे मान लीजिए कि लेट, तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि a और b लेना होता है। यहाँ पर तो हमको रिफ्लेक्सिव दोनों सेम ही था, इसलिए यहाँ पर हम लिखे थे a बिलोंग्स टू z। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग क्या करेगा, r से करेगा, और a और b जो है दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, z से। a कॉमा b बिलोंग किससे कर रहा है, r से कर रहा है, ठीक है ना। a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r से। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई m, दिया हुआ है हमारे पास कि a माइनस b जो है वो डिविजिबल बाई m है, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम क्या लिख दें कि माइनस, क्या लिख देते हैं, माइनस b माइनस a। देखिए माइनस b माइनस a यहाँ पर हम क्यों कर दे, देखिए माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये b माइनस में जाते हैं यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, और a प्लस में जाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके ये बात हम लिखे हैं, ठीक है ना। इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m। आप कह सकते हैं कैसे ये डिविजिबल होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू हमने लिए 4, b का वैल्यू हमने लिए 3, या b का वैल्यू मान लीजिए इसको हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं, 6 ले लिए, इसको हमने लिए मान लीजिए 4, ठीक है ना। तो a माइनस b अगर हम किए तो क्या आ गया, a माइनस b किए तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। अगर b माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि m कोई वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए कि m को अगर हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, तो इसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 2, तो डिविजिबल हो गया। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से तो यहाँ पर -2 आएगा, तो डिविजिबल तो ये दोनों को ना कर रहा है ना। यहाँ पर तो ये नहीं दिया हुआ कि कितना है m जो है, यहाँ पर तो ये निर्धारित नहीं ना क्या हुई कितना है ना।
यहाँ पर ये सिर्फ दिया हुआ है कि ये इस इंटीजर को डिविजिबल कर रहा है, मैंने ए में से बी को घटाएंगे तो उसको डिविजिबल करेगा। तो यहाँ पर अगर हम माइनस बी माइनस ए करेंगे तो उसको भी क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। भले ही वहाँ पर रिजल्ट जो आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो डिविजिबल तो कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या हम लिख दिए कि माइनस बी माइनस ए जो होगा वो ऑल्सो डिविजिबल बाई एम होगा। सो यहाँ पर हम क्या देखें कि ए जो हो गया वो बी से रिलेटेड है क्योंकि एम से डिविजिबल है। यहाँ पर हम देखें कि बी जो हो गया वो ए से रिलेटेड हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी एम से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सो रिलेशन इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो यहाँ से हम प्रूफ कर लिए रिफ्लेक्सिव, यहाँ से हम प्रूफ कर लिए सिमेट्रिक। एक क्राइटेरिया और हमको पूरा करना है, जो क्या है, तो वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। हाँ, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ए माइनस ए जो होगा बी से रिलेटेड होगा, बी जो होगा सी से होगा, तो ए सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, तो ए बी और सी तीनों जो है किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, जेड से। ये बात हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है ना, या आप इतना ही भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखें कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो आर से, मतलब कि इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। सी को हम अपने से माने हैं, ठीक है ना। जब भी आपको ट्रांजिटिव शो करना होगा तो वहाँ पर आपको 3 एलिमेंट चाहिए, ए बी और सी, मतलब कि ए बी और सी। तो यहाँ पर हम सी को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और ए बी और सी जो है वो क्या है, तो ए बी और सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी था, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, पहला कंडीशन हो गया। और बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एम। सो ए माइनस सी हो जाएगा। तो ए माइनस सी के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल। जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हम क्या एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लिखे कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है एम से, बी माइनस सी यहाँ पर जो हम लिखे वो डिविजिबल है एम से। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है 10 है, ठीक है ना, ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। फिर अगर हम मान लीजिए कि 8 लिए तो ये भी 2 से डिविजिबल है। तो फिर ये दोनों का सम जो होगा, फिर ये दोनों का जो क्या होगा, सम होगा, ये भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लिखे कि 10 जो है 2 से विभाजित है, माने 10 जो है 2 से डिविजिबल है, 8 जो है 2 से डिविजिबल है। तो इसका अगर हम सम कर देंगे तो क्या होगा, 18। तो 18 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो सेम वही बात हम लिख सकते हैं कि इसको अगर मान लीजिए एक नंबर कंसीडर करेंगे, तो मान लीजिए कि ये ए माइनस बी एम से डिविजिबल है, बी माइनस सी एम से डिविजिबल है। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस सी का जो सम होगा वो भी क्या होगा, एम से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एम। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको पता है कि ये बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि ए माइनस सी जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एम आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या ले आए कि ए और बी जो था, ए माइनस बी एम से डिविजिबल था, बी माइनस सी एम से डिविजिबल था। तो ए माइनस सी जो हो गया वो भी क्या हो गया, एम से डिविजिबल हो गया। तो ए बी से रिलेटेड हो गया, बी सी से रिलेटेड हो गया और ए सी से रिलेटेड हो गया, ए बी से, बी सी से और ए सी से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिखे कि यहाँ से जो हमारा रिलेशन हो जाएगा वो क्या चीज़ का हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, हाँ ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हम क्या लिख दिए कि यहाँ से हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिए, यहाँ से हम प्रूफ कर लिए सिमेट्रिक, और यहाँ से हम प्रूफ कर लिए क्या, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास तीनों केस प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव रिजल्ट, क्योंकि ऊपर जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसे हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो है, रिलेशन लिख लीजिए। तो आर क्या हो गया हमारे पास, इक्विवेलेंस हो गया। क्यों,
क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल नंबर क्या था, 5 था। आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, उसको कल के क्लास में लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना है।